अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फ़ाइन। वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब प्लीज़ मस्ट है। और हम बढ़ते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी की तरफ। पिका की बात करते हैं। ये है परसिस्टेंट ईटिंग ऑफ नॉन फूड सब्सटेंस कि एक इंसान जो है वो बार बार नॉन न्यूट्रिटिव फूड सब्सटेंस खा रहे हैं, लाइक चूना, चौक, पेंसिल, रबर, जो कि न्यूट्रिटिव फूड नहीं है, जो खाने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों को खा रहा है। ठीक है, और ये तकरीबन 1 महीने तक वो ऐसा खा रहा है, चीज़ों को खा रहा है। और ये नॉन न्यूट्रिटिव और नॉन सब्सटेंस जो सी चीज़ों को खाना जिनसे वो अनअप्रोप्रिएट है उसके डेवलपमेंटल लेवल से। लाइक अगर 1-2 साल का बच्चा खाएगा वो खुद तो समझ आएगा, लेकिन अगर 15-16 साल का एक टीनेज खा रहा है तो वो चीज़ उसके डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं जाती, इनअप्रोप्रिएट है उसके डेवलपमेंटल लेवल से। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि मिनिमम एज ऑफ 2 ईयर्स जो सी है वो सजेस्टेड है फॉर डायग्नोसिस की। अगर 2 साल का बच्चा भी खा रहा है तो हम उसके लिए भी ये डायग्नोस कर सकते हैं मिनिमम एज। बाकी मैक्सिमम एज तो अबव 2 ईयर्स कोई भी एज हो सकती है। ठीक है, आई होप कि आपको पिका समझ आया हो। और पिका जो है ये ईटिंग बिहेवियर का पार्ट नहीं है। और हमने ये चीज़ भी देखनी है कि कल्चरल लेवल पे वो चीज़ ना खाते हों। लाइक हम कह रहे हैं कि वो नॉन न्यूट्रिटिव फूड इसलिए है क्योंकि वो चूना या कोई ऐसी चीज़ खा रहा है जो कि कल्चरली भी खाया जाता है। उनके कल्चर में उनके इर्द गिर्द ये चीज़ रिवाज है वो चीज़ खाने की, जिसको हम नॉन न्यूट्रिटिव और नॉन फूड सब्सटेंस कह रहे हैं। तो फिर हम ये डायग्नोस नहीं कर सकते। अगर कल्चरल फैक्टर में वो चीज़ एक्सेप्टेबल है तो हम अपने कल्चर के हिसाब से डायग्नोसिस नहीं कर सकते। उनके कल्चर के हिसाब से भी अगर वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी खाने के तौर पर, तब हम ये डायग्नोसिस देंगे पिका। आई होप कि आपको समझ आया हो, अच्छे से समझ आया हो। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।